What is up everyone? This is your favorite Ayush Mehta back with a new video. तो अगर आप लोग को पता हो तो मैंने कुछ हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पे आस्क मी एनीथिंग की स्टोरी डाली थी जहाँ पे मैंने पूछा था कि यू गाइस कैन गो हेड एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन दैट यू वांट. सो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए. सो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस. इफ़ इस वीडियो में मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ या फिर मैंने आपका क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया है, कोई हैरानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. आप अपना क्वेश्चन कभी भी कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम में वापस डीएम कर दीजिए कुछ भी. एंड ऐसे क्वेश्चन आंसर राउंड आगे आते रहेंगे बिकॉज बहुत सारा टाइम हो चुका है लेकिन मैंने कभी आपके साथ इंटरेक्ट नहीं किया है. तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट जरिया है आपके साथ इंटरेक्ट करने का. तो शुरू करते हैं. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है गौतम जगरवाल का. पिस्ड अप स्टडिंग इन 11th, टॉपर इन 10th, बट आई एम फोर्स्ड बाय माई पेरेंट्स टू जॉइन देयर बिजनेस. इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है भाई? तेरे पापा तुझे डायरेक्टली अपने बिजनेस में बिठा रहे हैं. दैट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. गो फॉर इट डूड. The next question is by Sakshi. I love my ex. I want to forget him but I cannot. Please help me for giving some tips and how can I concentrate on my career as I want to become a blogger. So please help me. See, to the point guidance. आंखें बंद, डब्बा गुल, आगे बढ़ो. जो हुआ हो गया, भूल जाओ उसको. तुम जितना सोचोगे इसके बारे में वो चीज़ उतनी ही हावी होगी. सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर न्यू जर्नी, आपको कहीं से निकलना पड़ेगा. तो वो मेरे गाइडेंस से आप निकलोगे या फिर दुनिया के किसी एक्सपर्टाइज के गाइडेंस से आप निकलोगे, ये चीज़ तो होने नहीं वाली. आप वहाँ से तभी निकलोगे जब आप निकलना चाहोगे. तो मेरी यार यही है कि ये वहाँ से आप खुद निकलो और आपको जो करना है करो. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय डांसर बॉय यश. Please help me, I make good TikTok videos but I can't get likes more like you, sir. Okay, and I have another problem. I am a good dancer but I do not have any good choreographer, so please help me because I'm a middle class person. I cannot afford money, so please help me find a good choreographer. मैं भी एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ और मैं खुद से ऊपर आया हूँ. डांस भी आई थिंक मैंने सीखा था कुछ 3 महीने के लिए, बेसिक कोर्स किया था. एंड उसके बाद मैंने आज तक कभी डांस सीखा नहीं, लाइक किसी कोरियोग्राफर के पास से. लेकिन हाँ, कुछ छोटी मोटी गाइडेंस, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं. फिर सबसे बड़ा टीचर तो अब हमारा यूट्यूब है यार. तुमको जो चाहिए यूट्यूब पे मिल जाता है, तुमको जो सीखना है यूट्यूब पे मिल जाता है. तो यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन. Go for it. Next question is by Shinchen Winnie. My life is a mess. What do I do? Currently I am doing MCOM but not attending lectures. You need to attend. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. The next question is by Diksha. If your friend is in serious depression and situation ऐसी हो गई है कि आप उसे थोड़े टाइम के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते हो, or else they'll harm themselves, और आपने सारी कोशिश कर ली लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, what should I do to help her? See, I have been to depression and मैंने काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स से जो डिप्रेशन में तो उनकी भी मदद की है. The best thing that you can do is आप उनके पास चले जाओ, बाय हुक और बाय क्रूक. कैसे भी करके अपने लाइक उनके मॉम डैड से बात करके कि वो कहाँ है ये पूछ के, या फिर किसी और दोस्त से पूछ के कि वो कहाँ, मतलब आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसको इसकी पल भर की खबर रहती है कि यहाँ होगा या तो वहाँ होगा, या फिर आपको अगर पता रहती है कि इसके हैंग आउट प्लेसेस ये हैं, तो आप वहाँ पे जाओ. सिर्फ कुछ मत बोलो, बस बैठो उनके साथ. उनको कुछ पूछना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी देयर. दैट्स इट. स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू नो, इफ दे फील कंफर्टेबल, वो सामने से आपको पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ. देन व्हाट यू नीड टू डू इज slowly and steadily you start confronting them. and ऐसे टाइम पे आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के बोल सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ. एंड मैं खुद जब बाहर आया था तो मैं ऐसे ही आया था. मैं अपने आप को रियलिटी चेक दे के आया था. लाइक आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय. वो इसलिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनको मैंने एग्जामाइन किया है. एंड एग्जामाइन करने के बाद मैं इस नतीजे पे आया कि दुनिया में 2 ही चीज़ हो सकती है. हाँ,
नहीं तो ना, बीच का रास्ता ही नहीं है। सो आप जितना माइंड से क्लियर रहेंगे एंड आप जितना क्लियर रहेंगे टू द पॉइंट, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़िलहाल के लिए अगर आपका कोई भी दोस्त डिप्रेशन में है तो बस सिर्फ जाओ, उसके पास बैठो और एक कंधा दो ताकि वो आराम कर सके। दैट्स इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई वैदेही। आप इतने सक्सेसफुल म्यूजर कैसे बने? टेल मी अबाउट योर जर्नी। देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरीब रैनी। भाई यार दिल कर रहा है गिव अप कर दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ फ्यूचर बनाना है, क्या करूँ आप बताओ। अगर फ्यूचर में कुछ बनना ही था तो गिव अप करने का सोचा क्यों? और गिव अप ही करना है तो फिर तुमने कुछ करना शुरू क्यों किया? जो भी कर रहे हो करते जाओ। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आने ही वाले हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी लाइफ में भी आ रहे हैं। मैं भगवान नहीं हूँ, बट मेरी लाइफ में भी आ रहे हैं। मैं भी झेल रहा हूँ अप्स एंड डाउन्स, बट आई एम स्टिल गोइंग। मुझे वहाँ पहुँचना, मैं पहुँचूंगा कैसे भी करके। सो कीप गोइंग। D Wanderlust, how to manage career when it's not in our hand, the situation is going and we are giving up. Why people always let us down when we don't have any fault? First of all, फ्यूचर किसी का सेट नहीं होता। सेकंड, करियर किसी का भी सेट नहीं होता। यू हैव टू मेक योर ओन करियर। आपको जो चीज़ पसंद आती है, आप जो कर रहे हो, आप करते रहो। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मेरे को ये चीज़ हो जानी चाहिए, ये चीज़ हो जानी चाहिए, तो वो वैसे नहीं होती है। वो आपके काम पे डिपेंड करता है, आप कैसे काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट अ रेस्टोरेंट जहाँ पे एक वेटर आपको आके आपका ऑर्डर दे रहा है। वो ऑर्डर लाने के लिए भी आपको पहले मेनू देख के ऑर्डर देना पड़ेगा, तब जाके वो ऑर्डर आएगा। सो इट्स ऑल अप टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू समथिंग, जस्ट कीप डूइंग योर वर्क एंड करियर ऑटोमेटिक एक ना एक दिन सेट हो जाएगा। एंड रही बात लोगों की, तो आगे बहुत ऐसे लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। सो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, खुद से प्यार करो, बाकी तो सब मोह माया है ब्रो। दवेश शीतल, hey Ayush, I live in Chennai but I am a Gujju too. I have just joined my college, it's been 2 months and I'm not able to find good friends here. Like people talk to themselves, they ignore me. They have even created a WhatsApp group, they never reply me to whatever I ask or tell. Rather they always make fun of me. I am really depressed. I cannot talk about this to my family too. They don't understand me. Please help. See, I get it. I'll tell you my personal experience. कॉलेज के टाइम पे आई हैड अ ह्यूज ग्रुप। मैं 50 लोगों के साथ घूमता था, मज़े करता था एंड एवरीथिंग, बट आफ्टर अ वाइल वो सब वैसा नहीं रहा जैसा था। लाइक मैं कम से कम 1.5 से 2 साल अकेला घूमा था। जस्ट मी, माई लॉन्ग ड्राइव्स इन माई हेडफोन्स एंड म्यूज़िक। एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग इन लाइफ कि यू शुड वैल्यू योर सेल्फ एंड यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कि आप खुद से प्यार करो। एंड मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी दोस्त या आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी फैमिली मेम्बर आपको उतना टू द पॉइंट गाइड या फिर समझा नहीं सकता जितना कि आप अपने आप को खुद समझाओ। मैं अकेला रहा था 1.5 से 2 साल तक, तभी मुझे सारी चीज़ें आई थी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई थी कि मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मैं क्या हूँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, आई गॉट टू नो माई ओन वर्थ एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पता लगी, क्योंकि मैं अपने आप में रहता था, मैं अपने आप से टाइम स्पेंड करता था, मैं अपने आप से प्यार करता था। सो मेरी एक ही राय है कि दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सब हैं, लेकिन हमेशा अपने आप को पहली प्रायोरिटी देना और खुद से ज़्यादा प्यार करो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाई Maitri, there is this point in my life where what I'm supposed to do is on question mark. Like, I love freedom, I damn want it and I'm getting it, but being a girl and the only child to your parents, I understand not be so much free. It's fine. I want to pursue my dream, my passion. My parents are planning to shift to US, but I don't want to live India. It's my dream to fly in India, not elsewhere, and it is where I am that I'm confused which way to go next. I don't know, is it happening with me alone or others face it too? Everyone has issues with their life.
प्रॉब्लम सबको होती है, झिकझिक सबको होती है, सबकी लाइफ में सबको जो चाहिए वो मिलता नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आपके पेरेंट्स से बात करो। सबसे पहली चीज़ मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि जिसको जो करना है यू गाइज हैव टू राइट टू डू इट, बट सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से बातें करो। अगर आपके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है तो वो हाँ बोलेंगे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ या आपकी लाइफ के कुछ पहलू वेस्ट हो जाए। बट अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो पेरेंट्स भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे एंड यू गाइज कैन वर्क दिस आउट 50-50 इन अ गुड वे। सो माई फर्स्ट एडवाइस इज टॉक विथ योर पेरेंट्स, जो भी करना है फ्रीली। सेकेंड, डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी। थर्ड, जस्ट कीप गोइंग। ट्राइब स्टोरीज, हाउ टू अप्रोच अ गाय यू रियली लाइक। Hi, do you want a coffee? I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Next question. A, it's Jigna. Still love my ex, but he doesn't loves me anymore and cannot trust the another guy, but I still want to trust. I am scared, stuck. क्या करूँ? Past is past. उसको भूलो। दूसरी चीज़, दुनिया में सब बंदे एक नहीं होते। तीसरी चीज़, if you're stuck, you are on the right पैथ। वो चीज़ होनी भी चाहिए, थोड़ा डर रहना भी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से और इन सब एक्सपीरियंसेस से ही आप एक बंदे की असली परख कर सकते हो। सो दिस इज़ नेसेसरी एंड पास से निकलना है तो मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईशान पटेल, भाई अगर कभी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसको सॉल्व कैसे कर एंड इवन दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू सी और टॉक टू यू। सबसे पहली बात कि उस चीज़ को उधर ही रख दो, थोड़ा टाइम ऑफ ले लो, उस बंदे को भी छोड़ दो, आप भी अकेले रहो, थोड़ा टाइम अपना शांत हो जाओ, कूल डाउन। एंड जब आप एक प्रॉपर जोन में होंगे, जब वो भी एक प्रॉपर जोन में होगा, जब दोनों का दिमाग कूल होगा। आज अगर मेरी किसी के साथ होती है, मैं आई टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मेरी किसी के साथ होती है तो आई जस्ट टेक अ डे ऑफ, 2 डे ऑफ, 3 डे ऑफ और अ वीक ऑफ। मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, मैं उनसे मिलता नहीं हूँ XYZ, बट देन आफ्टर अ वीक, 2 डेज, 3 डेज, कुछ भी, दैट पर्सन ही कॉल्स मी, और या फिर हम लोग कहीं पे मिल लेते हैं, या फिर मैं सामने से कॉल कर लेता हूँ या फिर मिल लेता हूँ एंड वी सॉर्ट इट आउट। So giving time is the best way you can deal with any issues. Overthinking will kill you. तो overthinking तो ज़रा भी मत करना. Just stay calm. Everything will work out. Okay. So the next question is by Hema Singh. There are times where so many things that leads to overthinking. How can we keep ourselves calm and how do we sort out things that are right? Just like I said, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आती है जहाँ पे यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ग्रैब योर ईयरफोन्स, प्ले द म्यूजिक दैट यू वांट, योर फेवरेट म्यूजिक, एंड ग्रैब अ कॉफ़ी, गो टू अ पीसफुल प्लेस, बैठो, आराम से बैठो, चिल मारो, हैव योर कॉफ़ी, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक एंड दैट्स इट। 3-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा एंड वो सारा ओवर थिंकिंग का डोज वगैरह सब उतर जाएगा एंड यू विल बी ऑन द पॉइंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सोनिक हार्मी, हाउ टू मेक सेस वॉर वीडियोज ऑन टिकटॉक। So we have the last question, Miss Nature Queen. As you are a social media influencer, did you ever face social media depression? If yes, how did you deal and overcome it? That's a very good question. So the first thing that I reminded myself is my social media followers is just a number. It doesn't define who I truly am. What defines me is my work. So I remind myself कि अगर ये नंबर बढ़ता भी है, if I'm reaching 100K, if I'm reaching 200K, they are just numbers. But वो चीज़ मुझे अपने आप को समझानी पड़ती है कभी कभार, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने काफ़ी सारा कंटेंट देखा है जहाँ पे कुछ बहुत ही क्रिंज वीडियोस वायरल हो जाते हैं, बट ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट, एवरीथिंग इज जस्ट अ नंबर. व्हाट डिफाइंस यू इज योर वर्क, सो जस्ट कीप वर्किंग, कीप डूइंग व्हाट यू लव एंड दैट्स इट.